उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए विभिन्न भर्तियों के महत्वपूर्ण मुद्दों के दृष्टिकोण से और साथ ही जो शिक्षा जगत से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तीसरे चरण के समायोजन को रद्द करने की मांग। महासंघ ने शिक्षकों के समायोजन में लगाया अनियमितता का आरोप। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्राथमिक संवर्ग ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के तीसरे चरण के समायोजन में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। साथ ही इन समायोजन को निरस्त करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बेसिक के विद्यालयों में शिक्षकों के शैक्षिक सत्र 2025-26 में तीसरे चरण के समायोजन में शिक्षक विहीन व एकल विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों को समायोजित करने का आदेश शासन ने दिया था। इस क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा समायोजन की कार्रवाई 30 दिसंबर तक की जानी थी, लेकिन जिला स्तर पर समायोजन में काफ़ी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सरप्लस शिक्षकों का निर्धारण व विद्यालय आवंटन में एक रूपता न होकर अलग अलग मानक अपनाए गए हैं। कई जिलों में वरिष्ठ तथा कई में कनिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस मानकर समायोजित कर दिया गया है। इसमें शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की गणना शिक्षक के रूप में की गई है, जो पूर्व में जारी विभागीय आदेशों के विरुद्ध है। वहीं कुछ जिलों में सरप्लस शिक्षकों से विकल्प लेकर विद्यालय आवंटन किए गए हैं, जो कुछ भी बिना विकल्प लिए ही शिक्षकों के अन्य विद्यालयों में समायोजित कर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुछ जिलों में बंद स्कूलों को या विद्यालयों को खोलने के लिए दूसरे विद्यालयों को एकल कर शिक्षक भेज दिया गया है, जबकि अन्य विद्यालयों में संख्या पर्याप्त थी, वहां से शिक्षक नहीं लिया गया। समायोजित शिक्षकों को विद्यालय से कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण कराए बिना ही यूडाइस पोर्टल पर उनके विद्यालय बदल दिए गए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक विस्तृत खबर प्रकाशित हुई है। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे समायोजन को निरस्त करने और कमियों को दूर कराकर एक समान पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर के अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशक व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन जो है भेजा गया है। ये खबर आप सभी के समक्ष जो है वो आपके जनपद गोरखपुर से है कि शून्य व एकल विद्यालयों में समायोजन की होगी समीक्षा। अपर मुख्य सचिव ने वीएसए से समायोजन की रिपोर्ट मांगी। यूडाइस आंकड़ों के आधार पर समायोजन के दिए गए थे निर्देश। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी कई विद्यालयों में नहीं हुआ सुधार। तो देख सकते हैं यहाँ पर विशेष तौर पर एक विशेष खबर जो है प्रकाशित की गई है। अगली खबर जनपद हरदोई से कि 357 स्कूलों में समायोजन, आज से मिलेंगे आदेश। 2 शिक्षकों की तैनाती की अनिवार्यता से शिक्षकों का किया गया समायोजन। ये भी खबर स्पष्ट कर रही कि बिना कार्यमुक्त किए बदल गए विद्यालय। शिक्षकों के तीसरे चरण के समायोजन में अनियमितता के आरोप निरस्त करने की मांग। खबर जनपद मथुरा से कि समायोजन होने के बाद भी शिक्षकों ने नहीं छोड़ा चार्ज। समायोजन प्रक्रिया में हुई अनियमितता पर छिड़ी हुई है रार। मामला संज्ञान में होते हुए भी कुछ भी बोलने से बच रहे अधिकारी। अगली बड़ी खबर है कि गलत फैसले के आधार पर अफसरों को आदेश पारित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कोर्ट। सहायक अध्यापक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के वीएसए के आदेश को दी थी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि प्रशासन ने किसी मामले में गलत निर्णय लिया है तो उसे आधार बनाकर दूसरे व्यक्ति के लिए वैसा ही अवैध आदेश पारित करने के लिए अधिकारियों को बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या की एकल पीठ ने अनुकंपा के तहत सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर के एक जो है महत्वपूर्ण याचिका जो है खारिज कर दी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विस्तृत खबर जो है इस पर पेज में प्रकाशित की गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर है कि बच्चों को समय से मिले किताबें, विभाग ने तेज कर दी तैयारी। बेसिक शिक्षा विभाग का किताब वितरण की प्रक्रिया को दुरुस्त करने पर फोकस। इस बार कक्षा 4 में ही पढ़ाई जाएंगी एससीईआरटी की किताबें। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.48 करोड़ बच्चों को नए सत्र 2026-27 में समय से किताबें मिले, इसके लिए विभाग ने तैयारी जो है तेज कर दी है। विभाग ने अभी से रणनीति बनाकर काम शुरू कर दिया है ताकि छपाई के बाद आपूर्ति के साथ ही वितरण जो है शुरू कर दिया जाए। इस साल से कक्षा 4 में भी जो है एनसीईआरटी की किताबें लागू जो है की जा रही हैं।
अगली खबर जनपद मुरादाबाद से 300 रुपये में खेल महोत्सव, 1200 रुपये में वार्षिकोत्सव। देख सकते हैं प्रसिद्ध स्कूलों में प्रति विद्यालय खेल महोत्सव का आयोजन 300 रुपये में होगा, जबकि वार्षिकोत्सव 1200 रुपये में कराना होगा, और वो भी पूरी धूमधाम से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर पेज में विस्तृत खबर प्रकाशित की गई है। बड़ी खबर, लखनऊ समेत 5 जिलों में लगेगा रोजगार मेला। 10,000 युवाओं को हर रोजगार मेले में नौकरी देने का लक्ष्य है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला रोजगार मेला जो है 9 जनवरी को लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान परिसर में प्रस्तावित। इसमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और बरेली मंडल के युवा जो है प्रतिभाग कर सकेंगे। 16 जनवरी को मुजफ्फरनगर में होने वाले मेले में मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडल के युवाओं को मौका मिलेगा। 23 जनवरी को झांसी में मेले में झांसी, चित्रकूट व आगरा मंडल के प्रतिभागी जो है शामिल होंगे। वहीं 30 जनवरी को गोरखपुर मेले में गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन और आजमगढ़ मंडल के युवा जो है प्रतिभाग करेंगे। और 6 फरवरी को वाराणसी में रोजगार मेले में वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल के युवाओं को अवसर मिलेगा। अगली बड़ी खबर है कि सामान्य कटऑफ से ज्यादा अंक तो जनरल में गिना जाए आरक्षित अभ्यर्थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार यदि सामान्य वर्ग के कटऑफ से ऊपर नंबर लाते हैं तो वह खुली श्रेणी के पदों के लिए भी पात्र होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामान्य श्रेणी किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित कोटा नहीं है, बल्कि यह पूरी तरीके से योग्यता के आधार पर सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए खुली है। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन और रजिस्ट्रार की अपीलें खारिज कर दी। यह मामला हाईकोर्ट में अगस्त 2022 में न्यायिक सहायक और लिपिक की भर्ती से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में अपील अर्थियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि सामान्य वर्ग की शॉर्ट लिस्टिंग में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल करने से उन्हें दोहरा लाभ होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर जो है स्पष्ट हो रहा है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो आज की आपके लिए इम्पोर्टेंट भर्तियों से रिलेटेड थी। महत्वपूर्ण आदेशों के निष्कर्ष का जो विशेष इम्पोर्टेंट निष्कर्ष था वो भी हमने डिस्कस किया है। तो ये विभाग से रिलेटेड आज की जो महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष है, इस वीडियो को उम्मीद करेंगे सभी साथी अंत तक देखने के साथ ही शेयर ज़रूर करेंगे। और फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी डेली आपकी विभाग से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें आपको शेयर की जाती हो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो हम इन्हीं महत्वपूर्ण खबरों के निष्कर्ष को आप सभी से निवेदन करेंगे, देखें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।